नमस्कार दोस्तों, अभी अभी आपका 12th फिजिक्स एमपी बोर्ड 2022 का पेपर हुआ है। इसके ऑब्जेक्टिव के आंसर मैं आपके लिए लेके आया हूं ताकि आप लोग मिला सकें और बताएं कितने आपके ऑब्जेक्टिव सही हैं। पहला सवाल है, किस उपकरण का उपयोग वोल्टेज नियंत्रक के रूप में किया जाता है? इसका सही जवाब है बच्चों जेनर डायोड। ओमीय प्रतिरोध है तांबे का तार। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी, अभिदृश्यक की फोकस दूरी, हम सभी जानते हैं कि सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक की फोकस दूरी कम होती है, तो नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदृश्यक की फोकस दूरी से अधिक होती है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। प्रोटॉन पर न्यूनतम आवेश हम सभी जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। स्वाप्रेरकत्व निर्भर नहीं करता कुंडली में प्रवाहित धारा पर। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर। विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं हम सभी जानते हैं त्वरित आवेश से। सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंग है गामा तरंगें। धारावाही परिनालिका एक दंड चुंबक की भांति व्यवहार करती है। मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित होता है। जल के अंदर वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। नैंड गेट का बूलियन व्यंजक है y बराबर a डॉट b का बार। आकाश का नीला दिखाई देने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। विद्युत परिपथ में वोल्टमीटर को सदैव लगाते हैं समांतर क्रम में। यहाँ पे समांतर के साथ साथ दोस्तों आपको क्रम लिखना नहीं भूलना है, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। आगे बढ़ जाएंगे। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, ये जो d है -v/u0 1 + d/fe, ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता है। ब्रूस्टर का नियम है आपका I, मतलब प्रकाश के ध्रुवण से संबंधित है। अगला है अवरक्त किरणें। अवरक्त किरणों की खोज की थी विलियम हर्शेल ने, इसलिए इसका F आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है, इसलिए इसका J आ जाएगा। आपको दिख रहा होगा ऊर्जा का मात्रक। देखिए अगला है आपका डायनेमो। डायनेमो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, इसलिए इसका C आ जाएगा। अगला है आपका अमीटर। हम सभी जानते हैं अमीटर जो है वो धारा नापने वाला एक यंत्र है, तो इसका G आ जाएगा। आखिरी आ जाता है आपका विद्युत सामर्थ्य, जिसको हम शक्ति बोलते हैं। सभी बच्चे जानते हैं कि शक्ति पावर V = होता है V × I, तो इसका E आ जाएगा। चलिए लास्ट पोर्शन में चलते हैं। लेंस की फोकस दूरी लेंस की क्षमता पर किस प्रकार निर्भर करती है? हम सभी जानते हैं कि जो लेंस की क्षमता है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो हम यहाँ पे P समानुपाती 1/f या फिर F समानुपाती 1/p, या हिंदी में भी लिख सकते हैं कि लेंस की फोकस दूरी लेंस की क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कुछ भी लिखा जाए तो सही माना जाएगा। किस गेट को व्युत्क्रमक गेट कहते हैं? उसका नाम है नॉट गेट। लेंज का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। दहली आवृत्ति क्या है? देखिए इसका थोड़ा जवाब बड़ा हो जाएगा, इसलिए अगले पेज पे चल रहे हैं। किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन तभी होता है जब आपतित विकिरण की आवृत्ति एक निश्चित आवृत्ति से अधिक हो, और इस निश्चित आवृत्ति को हम दहली आवृत्ति कहते हैं। अगला है खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कैसे बढ़ा सकते हैं? अभिदृष्टक की फोकस दूरी बढ़ाकर आप खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं कि नेत्रिका की फोकस दूरी कम करके, नेत्रिका की फोकस दूरी कम करके, आप दोनों में से कुछ भी लिखेंगे आपको नंबर मिलेंगे। अगला है कुचालक माध्यम की उपस्थिति का विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है? निश्चित ही विभव कम हो जाता है। आखिरी है विस्थापन धारा किस कारण उत्पन्न होती है? विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण विस्थापन धारा उत्पन्न होती है। दोस्तों कमेंट करके बताइए कि आपके कितने ऑब्जेक्टिव सही हैं। थैंक यू।